बिल्कुल सही पढ़ा दोस्तों आपने। काम को आसान बनाएं और डॉक्टर के पैसे बचाएं। तो काम को आसान कैसे बनाएं ये तो आपने समझ ही लिया होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप यहाँ पे आपको दिख रहा है। छोटे कंपोनेंट आसानी से आप देख सकते हैं, रिपेयरिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के पैसे कैसे बचाएं ये बात समझ नहीं आई दोस्तों। वो ऐसे आपके बचेंगे डॉक्टर के पैसे, क्योंकि रिपेयरिंग का कोई भी काम आप करते हो, कोई भी मशीन रिपेयर करते हो आप, ठीक है, उसको हम इस तरीके से झुक करके काम करते हैं। तो लंबे समय तक इस तरह काम करते करते हमें यहाँ पर इस हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे सर्वाइकल का दर्द बोलते हैं, सर्वाइकल का पेन बोलते हैं। दोस्तों सुना होगा आपने सर्वाइकल पेन। तो जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम लंबे समय तक झुक के काम करने से हो जाती है तो भैया डॉक्टर से तो मिलना ही पड़ेगा, उसकी फीस तो देनी पड़ेगी, दवाइयाँ तो करवानी पड़ेगी। अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं डॉक्टर वाले, दवाइयों के पैसे अगर आपको बचाने हैं, तो आपको इस टाइप के जो सस्ते माइक्रोस्कोप हैं, जो माइक्रोस्कोप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपनी वर्कशॉप पे आपको लगा लेना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब आप झुक के काम करते हैं तो खतरा होता है सर्वाइकल का, और अगर आप इस तरह इस पोजीशन में बैठ के स्ट्रेट आप कोई भी काम कर रहे हैं रिपेयरिंग का, और आपको सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो आपकी जो पोजीशन है वो अब झुका हुआ रह करके आप नहीं कर पा रहे। अब आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपका जो सर्वाइकल होने का जो चांस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है भी, आप ज़्यादा देर तक सर झुका के काम नहीं कर सकते, तो अब आपको भी सर झुकाना नहीं पड़ेगा, आप भी बिल्कुल स्ट्रेट बैठ करके काम कर सकते हैं। तो इस तरह बचाएंगे दोस्तों आपके डॉक्टर के पैसे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इस माइक्रोस्कोप की खास बात, कि क्या क्या खास बात इसकी है, क्यों ये आपको अपनी वर्कशॉप पे लगाना चाहिए। रिपेयरिंग का काम चाहे आप कोई भी करते हो, एसी की पीसीबी, फ्रिज की पीसीबी, इन्वर्टर की पीसीबी, एलईडी टीवी रिपेयरिंग, कुछ भी रिपेयरिंग का काम आप क्यों ना करते हो, और ऐसे काम भी आप कर पाओगे जिन्हें आप वापस कर दिया करते थे कंपोनेंट दिखाई ना देने की वजह से, आईसीयू के नंबर भी कई बार नहीं पढ़ पाते थे, तो वो भी आप इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको सिखाऊंगा कि इस माइक्रोस्कोप को आप लैपटॉप में कैसे चलाएं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा एलईडी टीवी नहीं है लेकिन आपके पास लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप में भी इस माइक्रोस्कोप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसकी क्लियरिटी आपके सामने है। रेजिस्टेंस, जो भी बारीक बारीक रेजिस्टेंस है उनके नंबर भी आप आसानी से देख सकते हो। इसके अलावा और भी छोटी आईसियाँ होती हैं जिनके नंबर आप आसानी से पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये छोटी सी आईसी है, इसका नंबर आप आराम से पढ़ सकते हो, NYAED। तो ये जो रेगुलेटर आईसी है, सबसे छोटा साइज़ है, ये आप आसानी से पढ़ सकते हो। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादातर एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम करने वाले लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और मोबाइल वाले लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो मोबाइल वालों के लिए तो दूसरा माइक्रोस्कोप होता है जो इस तरह से सूक्ष्मदर्शी की तरह होता है, लेकिन एलईडी टीवी वालों के लिए ये वाला काफ़ी अच्छा रहेगा। और वो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया गेट लाइन दिखाओ, में तो गेट लाइन में दिक्कत आती है, गेट लाइंस कैसी हम देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और गेट लाइन को काटें तो उसको कई बार वापस भी जोड़ना पड़ता है, तो कैसे हम उसको जोड़ें। और गेट लाइन की शॉर्टिंग निकालने के लिए भी हम गेट लाइन को स्क्रैच करके उनको शॉर्टिंग उसका दूर करना पड़ता है, और बारीक जगहों पे टाँके भी मारने पड़ते हैं, तो वो हम कैसे मार सकते हैं। तो देखिए, दूसरा जो मैं आपको स्केलर दिखाने जा रहा हूँ, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ गेट लाइन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब गेट लाइन है। इनको अगर आपने और भी बड़ा देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप को करना होगा नीचे, और करना होगा ये जो लेंस है एडजस्ट करके, आपने हमारी पुरानी वीडियो में भी देखा होगा। तो ये आप देख रहे हैं गेट लाइंस। और अगर गेट लाइंस में आपको चमक यहाँ ज़्यादा दिख रही है, तो इसके साथ एक लाइट आई हुई है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, एक लाइट दिखाना है यहाँ पे लाके। इस लाइट के पीछे एक एडजस्टमेंट दे रखी है ये, ठीक है। तो इसको कम कर सकते हो आप सर्किट के हिसाब से। कई बार क्या होता है ना, कि जो हमारे ये सर्किट बोर्ड की जो पीसीबी होती है, जो इनके ऊपर जो कलर किया गया होता है, कई बार कलर बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाला होता है, तो इसकी लाइट का रिफ्लेक्ट वापस आ जाता है ऊपर, ठीक है। और कई बार जो इसका कलर है वो इतना शाइन वाला नहीं होता, तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो इसमें देखिए लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, शायद आ रहा होगा कैमरे में, आ रहा है ना। तो देखिए ये जो चमक आ रही है, तो इसके लिए हमें जो इसके साथ जो लाइट आई है ना दोस्तों, इसको कम करना पड़ेगा। तो जैसे हम कम करेंगे तो पीसीबी के हिसाब से आप कर सकते हैं, जो भी आपको किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे दोस्तों कि एकदम क्लियर यहाँ पर गेट लाइन नज़र आ रही है, ठीक आ रही है कैमरे में। तो ये बहुत अच्छे से अब नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा और कोई
जो पीसीबी है, अगर किसी और पीसीबी में भी अगर हम आपको दिखाएं तो ये तो सेम ही लगभग दोनों पीसीबी है। तो इसके अंदर देखते हैं तो किसी भी तरह के कोई भी ट्रैक, कोई भी कनेक्शन आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है दोस्तों यहाँ पर कि इस लेंस से आपको जैसे कोई गेट लाइन शीशे के अंदर से जा रही होती है कई बार, तो पैनल के अंदर से गेट लाइन कहाँ से जली हुई है तो वो भी आप देख सकते हो। बस उसके लिए आपको नीचे लाइट वाली टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। तो और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो आईसी रेजिस्टेंस के नंबर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये फोकस कर सकते हो आप यहाँ से। इस तरह से, और जूम इन जूम आउट भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ रिमोट आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ रिमोट आता है, रिमोट से जूम इन जूम आउट करो, आपको छेड़ना नहीं पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत हिलने की जो प्रॉब्लम थी ना दोस्तों, वो भी नहीं होगी। और वैसे भी जब हम काम करेंगे तो एक बार इसको एडजस्ट कर देंगे, उसके बाद हम उसके नीचे काम करेंगे तो इसके हिलने की तो संभावना वो होगी ही नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप से इस माइक्रोस्कोप को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक HDMI to USB कन्वर्टर। HDMI to USB कन्वर्टर की सहायता से हम इस माइक्रोस्कोप को लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो HDMI केबल को इस HDMI to USB कन्वर्टर में लगा देना है। ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा आपको माइक्रोस्कोप में लगाना है। तो देखिए, यहाँ से हम हटा देते हैं ये जो टीवी में लगा हुआ है, और ये यहाँ पे लगा देते हैं। ये लगा दिया जी। उसके बाद USB पोर्ट जो रहेगा उसमें आपको लगा देना है, ये यहाँ पे लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको जो कैमरा ऑप्शन है ना, वो खोलना है दोस्तों। जो कैमरा ऑप्शन आपके लैपटॉप में होता है, आजकल तो सभी लैपटॉप में ये कैमरे का ऑप्शन होता है। तो ये कैमरे की जो ऐप है ये आप निकालो, इसको यहाँ पे सर्च करके, जहाँ से आपके फंक्शन निकलते हैं, कैमरा। तो ये कैमरा मैंने खोल लिया है। तो देखिए, यहाँ पे कैमरा खुल गया है। ठीक है। उसके बाद हमें कर देना है, इसको पलट देना है इसको आपने। तो जैसे हमने इसको पलट दिया तो आप यहाँ देख सकते हो। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये फोकस हो गया है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कोई भी कंपोनेंट है उसका नंबर आपको देखना है, देख सकते हो। रिपेयरिंग करनी है तो रिपेयरिंग कर सकते हो। ठीक है। रेजिस्टेंस के नंबर आपको देखने हैं तो वो आप देख सकते हो। ठीक है। इस तरीके से फोकस हमें थोड़ा करना होगा। हाँ, ये देखिए, एकदम क्लियर यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं, ये फुल स्क्रीन पे आ गया है। तो इस तरीके से आप कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप के साथ, और लैपटॉप में देखकर भी आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसके साथ आपको मिलती है 3 मीटर की HDMI केबल। 3 मीटर की HDMI केबल से यही फ़ायदा होने वाला है कि आपका टीवी चाहे दूर लगा हुआ हो, और दूर लगाने में भी कंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि जितना टीवी हमसे दूर होता है उतनी ही क्लियरिटी हमें ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है। तो यहाँ टीवी बहुत पास में है, तो आप थोड़ा दूर लगाएंगे तो और गजब की क्लियरिटी आपको मिलेगी। देखो, लैपटॉप के अंदर भी गजब की क्लियरिटी यहाँ पे मिल रही है, साफ़ पिक्चर मिल रही है यहाँ पे। और गेट लाइन भी दिखाता हूँ आपको एक बार में। फोकस कर देता हूँ मैं इसको, फोकस यहाँ पे। ये देखिए कितना क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइट भी पूरा ऑन है। देखो, लाइट हमने ऑफ कर दी है। अब लाइट को एक बार फोकस बना लेते हैं पहले। लेंस को घुमा के फोकस बना लिया है। एकदम लाइट फुल है, फुल है लाइट, इसमें भी क्लियर है। और लाइट को ऑफ कर देते हैं तो ऑफ करने में भी क्लियर है। ठीक है। और लाइट ऑन करने में भी क्लियर है। मतलब ये तो लैपटॉप की स्क्रीन पे और भी ज़्यादा क्लियर दिखा रहा है। जो रोशनी का रिफ्लेक्ट LCD टीवी में न दिखाई दे रहा था,
वो इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन आ रहा था। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको करना है लैपटॉप में कनेक्ट। तो आपके पास एलसीडी एक्स्ट्रा नहीं है, लैपटॉप भी है, तो आप लैपटॉप की सहायता से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप से। और बस उसके लिए क्या लेना है दोस्तों, एक HDMI टू USB कन्वर्टर, HDMI टू USB कन्वर्टर आपको कहीं भी कंप्यूटर की दुकान में मिल जाएगा, ये आप ले लेना और इसकी सहायता से लैपटॉप में कनेक्ट कर लेना। अगर आप कोई भी ऐसा बारीक काम जिसे आप वापस कर दिया करते हैं, वो भी आप रिपेयर कर पाएंगे, और जब आप रिपेयर कर पाएंगे तो इस माइक्रोस्कोप के जो पैसे हैं वो आपके वसूल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी मदद से अगर आपके वे काम होने लगे जो पहले नहीं हो रहे थे, तो वो भी आप कर पाएंगे, और ये माइक्रोस्कोप आपको पैसे कमा के देने वाला है, पैसों को गंवाने वाला नहीं है। तो आप ये चाहें तो प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, और इसे मंगाने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। ये प्रोडक्ट आपके पास, ये माइक्रोस्कोप आपके पास कैश ऑन डिलीवरी पहुंच जाएगा पूरे भारत में, कहीं भी आप हो। जब आपके पास ये पहुंचेगा तब आपको इसकी पेमेंट करनी है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है उस पर। और इसे देखना अगर आपने है, आसपास आप दिल्ली में है कहीं, तो यहाँ आकर के भी इसका लाइव डेमो ले सकते हैं और इस प्रोडक्ट को यहीं से भी ले जा सकते हैं।